एमन के सारे ख्वाब अधूरे रह चुके हैं। जो कुछ उसने सोचा था, कुछ भी उससे नहीं मिला है। हर चीज़ उसको अपनी तरफ से खींचती हुई महसूस नज़र आ रही है। वो हूर से कहती है कि आखिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो आई कैसे? तुम मर क्यों नहीं जाती? दावर उसको कहता है कि मैं इसको ऐसे नहीं मरने दूंगा, बल्कि एक एक पल इसको बताऊंगा कि आखिर इसने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब इसको पता चलेगा कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। आप देखेंगे कि दावर शदीद गुस्से में आ चुका है और कहता है कि अब तुम्हें हर चीज़ का हिसाब देना होगा। ये बात बिल्कुल तय है कि अब तुम्हें अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ जानी चाहिए। आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि वो इस तरीके से हूर को ज़लील होते हुए नहीं देख सकता और साफ साफ कह देता है दावर से कि अगर हूर को कुछ हुआ तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी और मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हूर के साथ कोई भी किसी किस्म की ज़्यादती की जाए। जिस पर आप देखेंगे केमन कहती है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि तुम अभी भी सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करते हो और ये बात हकीकत है। तुम इस बात को कभी नहीं जुटला सकते हो। आगे से आप देखेंगे कि परी कहती है कि मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि ये काम होने वाला है, क्योंकि ये लड़की किसी तरह भी किसी की हमदर्द और मुखलिस नहीं हो सकती। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी, लेकिन आप देखेंगे कि दावर का दिल हर चीज़ से चाट हो चुका है और वो हर तरफ से मायूस हो चुका है। लेकिन फिर भी अब उसको ऐसा सबक सिखाना है, उसके दिमाग में ये बदला बैठ चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये जंग हूर और तैमूर जीत कर ही रहेंगे और इस इंसान से छुटकारा हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि हूर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं और इन सब चीज़ों को तैमूर अपनी आंखों से देखता आया है। इसलिए कभी भी हूर को अकेला नहीं होने देगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसको तहस नहस करके रखा जाएगा और उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि बेचारी का कोई हाल नहीं रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि उस बेचारी की टेंशन में बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन एमन भी सुकून से नहीं रहेगी। एमन कहेगी कि दावर भैया, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, आपने मेरी मोहब्बत पर डाका डाल दिया है। अगर मैं खुश थी इस बात से और सब कुछ देखकर मुतमिन हो चुकी थी, आखिर आप कैसा इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं? मुझे आपका ये धोखा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप देखेंगे कि वो हूर को कहती है कि हूर, तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो? जिस पर हूर को कहती है, एमन जो है, एमन को कहती है हूर कि ये मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानियां थी जो राख बन चुकी हैं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया है, इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारे जुल्मों से तुम याद कर रही है जो कुछ उसके साथ हुआ था। हर चीज़ का बदला, हर चीज़ का हिसाब किताब लेगी और हर चीज़ को ठीक करेगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है परी और साफ साफ कह देती है कि देखो तुम्हारा कैसा हश्र हुआ है बीबी। तुम तो बड़े जोशो खरोश से इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रही थी और समझ रही थी कि दावर तुमसे बेहद प्यार करता है, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जी नाजरीन, असल जंग अब शुरू हुई। अब जाकर दावर को अंदाजा हो गया कि आखिर हूर उससे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी, क्योंकि सारा खेल सामने आ चुका है। हर चीज़ की हकीकत खुल चुकी है। जो ना चाहते हुए भी हूर और तैमूर छुपाना चाह रहे थे, वो सब कुछ सामने आ गया। दावर ने हर चीज़ को खुलेआम सुन लिया है। अब दावर वो हश्र करेगा इस लड़की का कि हूर याद रखेगी, लेकिन यहीं से असल जंग शुरू होगी और तैमूर को पता चल जाएगा कि आखिर हूर के साथ हुआ क्या था, क्योंकि वो आज तक उसकी मोहब्बत को धोखा और बेवफाई का नाम दे रहा था। लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने किस कदर गलत सोचा है, बहुत बड़ी खता कर दी। आखिर ऐसा
ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये चीज़ तैमूर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हूर के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो दोनों हाथों से पीट पीट कर रोने वाला है, क्योंकि दावर की और तैमूर की जंग अब शुरू होती है। बहुत देख लिया और बहुत सब कुछ हो गया। सब कुछ खुलने के बाद अब देखेंगे कि एवन किस तरीके से बात को छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि दावर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन जी परी साहिबा काफ़ी हैप्पी नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। वो ये चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि एमन के यानी कि इसके करीब दावर आए, और ये सब कुछ देखकर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने तो शुक्र का कलमा पड़ा है कि ये सारा माजरा ऐसे हुआ है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि दावर के दिल में हूर के लिए काफ़ी मोहब्बत शहब्बत पैदा हो चुकी थी, लेकिन ये चीज़ अब चंद ही रोज़ की थी। बहुत जल्द ये सारा तमाशा जो है ख़त्म होने वाला है। अब जाकर दावर को अंदाज़ा होगा कि आखिर ये क्या काम था। अब जाकर हूर भी ये बात कहेगी कि वो उसको छोड़ दे और वो तैमूर की ज़िंदगी में शामिल होना चाहेगी। लेकिन अब कहाँ सुनी जाएगी इस बेचारी की। बस हर वक्त उसको तहस नहस करके रखा जाएगा और उसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि बेचारी का कोई हाल नहीं रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि उस बेचारी की टेंशन में बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन एमन भी सुकून से नहीं रहेगी। एमन कहेगी कि दावर भैया आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, आपने मेरी मोहब्बत पर डाका डाल दिया है। अगर मैं खुश थी इस बात से और सब कुछ देखकर मुतमिन हो चुकी थी, आखिर आप कैसा इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। मुझे आपका ये धोखा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप देखेंगे कि वो हूर को कहती है कि हूर तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, जिस पर हूर को कहती है एमन जो है, एमन को कहती है हूर कि मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानियां थी जो राख बन चुकी हैं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया है इस चीज़ की माफ़ी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारे जुल्मों से तुम याद कर रही है जो कुछ उसके साथ हुआ था। हर चीज़ का बदला, हर चीज़ का हिसाब किताब लेगी और हर चीज़ को ठीक करेगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है परी और साफ साफ कह देती है कि देखो तुम्हारा कैसा हश्र हुआ है बीबी, तुम तो बड़े जोशो खरोश से इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रही थी और समझ रही थी कि दावर तुमसे बेहद प्यार करता है, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था।